हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते प्रॉब्लम की ओर। तो सबसे पहले तो हमारा प्रॉब्लम आता है y इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स फाइन डी वाई बाई डी एक्स। तो नंबर 2 प्रॉब्लम है हमारा इफ y इक्वल टू ई रेस टू 7x इंटू कॉस 7x फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। नंबर 3 प्रॉब्लम है हमारा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। नंबर 4 प्रॉब्लम है हमारा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x। नंबर 5 प्रॉब्लम है हमारा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू 10x। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल के इस u इंटू वी फार्मूले की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आप यह फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। यह फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी इक्वल टू यू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए बढ़ते प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है इफ y इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले तो हम एक बार प्रॉब्लम को लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स यह हमारा मेन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया है। अब हम डायरेक्टली इसका हम डिफरेंशिएट लेंगे बिकॉज यहाँ पर कोई माइनस या प्लस नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। तो दोनों साइड डी डी एक्स लगा देंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू इधर भी डी डी एक्स ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस। तो अब हमारी अगली स्टेप आती है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली यू इंटू वी को अप्लाई करेंगे बिकॉज या इन दोनों टर्म के बीच में प्लस या माइनस कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर हम यू इंटू वी रूल का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी यू टर्म है ई रेस टू एक्स एंड वी टर्म है साइन एक्स। तो आप सभी को वो फार्मूला तो याद होगा डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी इक्वल टू यू यानी कि ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी। यहाँ पर वी टर्म है हमारी साइन एक्स प्लस वी यानी कि साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ यू यानी कि ई रेस टू एक्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव इन दोनों टर्म के डेरिवेटिव लेंगे। तो फिर चलिए मैंने साइन एक्स का और ई रेस टू एक्स का दोनों को डेरिवेटिव ले लिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो हमें दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन में टर्म दिख रही है वो भी कॉमन दोनों साइड देख सकते हैं आप। यहाँ पर ई रेस टू एक्स दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन में है और कॉमन भी है। तो हम डायरेक्टली इसको प्रॉब्लम से बाहर कॉमन में ले लेंगे। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स को हम कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो प्रॉब्लम में हमें बच जाता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। तो चलिए अब हम सेकंड नंबर प्रॉब्लम यानी कि इफ y इक्वल टू ई रेस टू 7x इंटू कॉस 7x फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले एक बार हम
मेन प्रॉब्लम को रिमाइंड करेंगे इंटू cos 7x। तो चलिए अब हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम दोनों साइड डी डी एक्स ऐड करेंगे। डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e रेज टू x इंटू cos 7x। तो चलिए अब हम यहाँ पर dy बाय डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हम u इंटू वी का यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। यहाँ पर u टर्म है हमारी e रेज टू x एंड v टर्म है हमारी cos 7x। तो चलिए अब हम यहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर u टर्म यानी कि e रेज टू x इंटू यहाँ पर हम 7x यहाँ पर 7 नहीं लेंगे, सिर्फ e रेज टू x लेंगे, e रेज टू x। और यहाँ पर cos 7x नहीं लेंगे, सिर्फ cos x लिखेंगे, क्योंकि हमने अगर 7 का ऐड कर लिया है तो हमारा प्रॉब्लम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो चलिए और डी डी एक्स ऑफ cos x लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ 7 को हम कट कर देंगे, बिकॉज मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा जल्दी से, इसलिए मैंने इसको सिर्फ cos x लिख लिया। और डी डी एक्स ऑफ e रेज टू x। तो चलिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इस स्टेप में हम cos x और e रेज टू x का डेरिवेटिव लेंगे। dy बाय डी एक्स इक्वल टू e रेज टू x इंटू cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x प्लस cos x एंड e रेज टू x। तो चलिए अब हम डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कोई भी टर्म हो और वो दोनों साइड हो, तो यहाँ पर e रेज टू x मल्टीप्लिकेशन में और दोनों साइड भी है, तो हम इसको डायरेक्टली प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। प्रॉब्लम से मतलब इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे e रेज टू x, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर cos x लिखता हूँ, बाद में sin x लिखता हूँ, तो हमें इस प्रॉब्लम का बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाऊंगा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जिनका भी सॉल्यूशन मैं लाऊंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।